भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। अनुराग ठाकुर इस देश के मंत्री बने, यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। गोली मारो छाप नेता इस देश का मंत्री बना हुआ है, वो बयान दे रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश की नई आबकारी नीति को लेकर के अचानक हलचल बढ़ गई है। सीबीआई ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया समेत तमाम ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसको लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। दोनों एक दूसरे पे आरोप मढ़ रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो सामने आए और उन्होंने आप पे करारा हमला बोला। सुनिए क्या कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि डर किस बात का, जिसने गलती नहीं की उसे डरना भी नहीं चाहिए। इस जवाब देने के लिए आपके सांसद हैं संजय सिंह, वो सामने आए और उन्होंने अनुराग ठाकुर के लिए क्या बोला और क्या कहा पूरे छापे पे, ये भी सुनिए। अनुराग ठाकुर इस देश के मंत्री बने, यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। गोली मारो छाप नेता इस देश का मंत्री बना हुआ है, वो बयान दे रहा है। आप उसके बयान को गंभीरता से ले रहे हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। वो सब गोली मारो छाप नेता हैं, उनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। और क्या अकेले ये पहला मामला है? मैंने आपको गिना तो दिया कि कितनी बार इन लोगों ने कब ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस। अरे भाई, ये इस प्रकार से काम करते हैं। सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे, कह रहे थे उसकी जबड़े की जांच करनी है। आप बताइए, ऐसे लोग हैं ये, इस तरह से काम करते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का ये मॉडस ऑपरेंडी है कि ये इसी तरीके से काम करते हैं। और दूसरा, मनीष जी ने पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जो सवाल उठाए थे, उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये सरासर निराधार है। वो पद पर रहते हुए उन्होंने गरिमा मेंटेन की और किसी भी तरीके का उनकी तरफ से गड़बड़ी नहीं हुआ है। तो मनोज तिवारी बगैर जांच के बैजल जी को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं भाई? उनकी क्या साठगांठ है? तो ये तो दोहरा रवैया है। एक तरफ भाजपा कहती है जांच हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, दूसरी तरफ कहती है नहीं नहीं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो किसको किसको हिस्सा मिला है? जांच होने दीजिए। ये कौन सा दोहरा रवैया है? एक तरफ तो कहते हो गर्दन दबा दो, फांसी पे चढ़ा दो, उल्टा लटका दो, और दूसरी तरफ कहते हो कि क्यों जांच होनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से नई आबकारी नीति बनी उसमें राजस्व का नुकसान हुआ, किसकी गलती से हुआ, ये सामने आना चाहिए। कोई भी पक्ष हो अपनी ही बात रखता है, दूसरे की बात नहीं करता है। इसलिए जांच एजेंसी को दोनों तरफ की बातों और दोनों तरफ के तथ्यों को ध्यान में रख करके सही फैक्ट सामने लाना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि हकीकत क्या है। दरअसल जब भी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं तो राजनीति इस कदर उस पर हावी हो जाती है कि आम आदमी के लिए फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत? इस पे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें